अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नमस्कार ज़ाकी साहब, मेरा नाम है राजेश्वर। मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है मेरे दोस्त श्री अज़ीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ। तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है, और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है सिख हूँ। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 7, और सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं।
जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद, मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे। 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे, आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल, नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD, नहीं मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा, नहीं, ABCDEFG कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है, तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा। होशियार इंसान ने, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते, और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते, या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, ऑलमाइटी है, एक मैं पावर भी जो है, मंदिर, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना? एक पावर जो है, वही मैं तो मानता पूछ रहा हूँ मैं, एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते एक हैं? ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर है ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है?
एक ही है। बिल्कुल से एक पावर को मानते, बिल्कुल यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल एक खुदा को मानते, बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते। बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो क्योंकि गलत वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी चलते कहते आ थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियरिंग हूँ, मुझे डर है, मेरे मैं कोई वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम मूर्ति करते। की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ, आपने कहा ऐसा मैं कि मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूँ और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ, सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते, क्या चोरी करता हूँ लेकिन गरीबों में बांटता हूँ। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे, चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? गोली। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता आपके परदादा क्या कहते थे, दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने के। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि ये सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। आंसर द क्वेश्चन। और ईसाइयत सिर्फ 47%, सिर्फ 47। इस्लाम 235% बढ़ा, ईसाइयत सिर्फ 47%, 47%। आज की मीडिया अक्सर कहती है कि इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता। आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। और ये मीडिया जो कहती है कि इस्लाम खवातीन के खिलाफ है, खवातीन को हुकूक नहीं देता है, आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसमें से 2/3 हिस्सा, 2/3 ये खवातीन हैं। अमेरिका में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अमेरिकन लोग, 2/3 लोग गैर मुसलमान खवातीन हैं।
यूरोप में 2/3 हिस्सा जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो खवातीन हैं। अगर इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता तो ये अमेरिकन यूरोपियन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानती है कि उनके हुकूक सिर्फ एक ही मजहब में है, इस्लाम। और ये जो इस्लाम के खिलाफ जहर फैलने का जो मीडिया का 9/11 के बाद, सितंबर 11 के बाद, 2001 के बाद और बढ़ गया। और जितना वो जहर फैला रही है, खुसूसन 11 सितंबर के बाद, 2001 के बाद जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रही है, इसीलिए जिहाद नंबर 1 पे आ गया और बाकी सवालात नीचे चले गए। लेकिन जितना ये जहर फैला रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। 9/11 2001 के बाद अमेरिका में 9 महीने में ही 34,000 अमेरिकन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल किए। यूरोप में 10 महीने में 9 सितंबर 2001 के बाद 20,000 यूरोपियन ने इस्लाम कबूल किए। जितना जहर फैला रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम दबाओगे उतना ही उभरेगा। सूरह मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरूम व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो लोग प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला भी प्लान करता है। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। आप प्लान करो, अल्लाह भी प्लान करेगा। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। आप जितना इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाएंगे उतना ही लोग इसे कबूल करेंगे। अल्लाह ताला वो जहर को अमृत बनाता है। और इस गलतफहमी के जवाब को मैं खत्म करूंगा एक कहावत के साथ। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे न्यूक्लियर वेपनरी विल फॉल इन द हैंड्स ऑफ द अरब्स, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं, वो लोग जो घबराते हैं कि एक दिन न्यूक्लियर बम अरबों के हाथ में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते कि इस्लामिक बम, सलामती का बम, अमन का बम गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस्लाम के मुतालिक 5वां सबसे आम सवाल है, इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है? 9/11 के पहले, 2001 के पहले ये टॉप ऑफ द चार्ट्स था, नंबर 1 पे था। मेरी पुरानी किताब आप देखेंगे तो नंबर 1 पे था, वाई इज पॉलीगमी अलाउड इन इस्लाम। इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है? नंबर 1 था। 9/11 के बाद ये नंबर 5 पे आ गया। तो टॉप ऑफ द चार्ट्स में ऊपर नीचे होता है। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रही, उस तरीके से ये टॉप ऑफ द चार्ट बदलते रहता है। मैं जवाब देने के पहले ये साफ जाहिर करना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि आप सिर्फ एक औरत से शादी करो। आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ सकते हैं, चाहे रामायण, वेदा, बाइबल, यहूदी की किताब, ईसाई की किताब, हिंदू की किताब, कोई भी किताब में यह नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक औरत से शादी कर सकते कुरान के अलावा। आप जब रामायण पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री राम के वालिद राजा दशरथ की एक से ज्यादा बीवी थी। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में श्री कृष्ण की कितनी बीवी थी? 4, 10, 100, 1000, 16,108।
जब श्री कृष्णा की 16,108 बीवियां हो सकती है तो हम मुसलमान की ज्यादा से ज्यादा 4 क्यों नहीं हो सकती? तो हिंदू मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे आप रख सकते हैं, कोई भी ममानियत नहीं है। आप जब यहूदी की किताब पढ़ेंगे, ईसाई की किताब पढ़ेंगे, तोरा पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। यहूदी मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे रख सकते हैं। वो गर्शम बिन यहूदा, रबाय गर्शम बिन यहूदा 11वीं सदी में एक साइनॉड पास किया, एक हुक्म जारी किया कि यहूदी सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। लेकिन सन 1950 तक के जो यहूदी मुसलमानों के देशों में रहते थे, उसे कहते थे सेफरेटिक कम्युनिटी, यहूदी एक से ज्यादा बीवी रखते थे। जब चीफ रबाय ऑफ इजराइल, उन्होंने जब हुक्म जारी किया कि अभी यहूदी सिर्फ एक बीवी रख सकते, उसके बाद यहूदी अभी आज एक बीवी से ज्यादा नहीं रखते। लेकिन यहूदी मजहबी किताब के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते। ईसाई मजहबी किताब के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते। वो चर्च एक रुकावट पैदा करता है और कहता है कि क्रिश्चियन मर्द सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। हिंदू मजहब के हिसाब से जितने चाहे उतने रखिए। ये एक हुक्म पास किया गया था इंडियन पेनल कोड में सन 1954 में अंडर स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें कहा गया है कि हिंदू सिर्फ एक बीवी रख सकता है। कौन कहता है? हिंदुस्तानी इंडियन पेनल कोड, हिंदू मजहबी किताब नहीं। जब आप पढ़ते एक रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम 1975, पेज नंबर 66 और 67, वहां लिखा है कि हिंदुस्तान में 10 साल के दरमियान सन 1951 से लेकर सन 1961 तक के, इन 10 साल के दरमियान जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, इनमें से 4.31% 4.31% ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, 4.31 यानी तकरीबन 4.25% मुसलमान हिंदुस्तान में एक से ज्यादा बीवी रखे थे इन 10 साल के दरमियान। वही रिपोर्ट कहती है, लेकिन हिंदू इन 10 साल के दरमियान 5.06 5.06% केप्ट मोर देन वन वाइफ, यानी 0.75% मोर, 0.75% हिंदू मर्दों ने एक से ज्यादा बीवी रखी बनिस्बत मुसलमानों के। इंडियन लॉ मुसलमानों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत देता है, हिंदू को नहीं देता। फिर भी हिंदू मुसलमान से ज्यादा एक से ज्यादा बीवी रखते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर हिंदू गवर्नमेंट हिंदुओं को इजाजत देती थी एक से ज्यादा बीवी रखने की, तो कितने करते थे मुझे पता नहीं। इजाजत नहीं देने के बाद मुसलमान को हरा दिए, इजाजत देंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा था कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसमें लिखा है कि सिर्फ एक बीवी रखो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद औरतों के साथ चाहे 2, 3 या 4 हो, उनके साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये अल्फाज सिर्फ एक से शादी करो सिर्फ कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन इनके दरमियान अगर अदल न कर सके तो सिर्फ एक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 129 में कि औरतों के बीच में, बीवियों के बीच में अदल करना मुश्किल है, लेकिन उनसे एकाएक उनको छोड़ मत दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीवियों के दरमियान अदल करना मुश्किल है। बहुत से लोग ये समझते हैं
कि मुसलमान को 4 बीवी रखना फर्ज है, ये बिल्कुल गलत है। एक से ज्यादा बीवी रखना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मुबाह है, ऑप्शनल, इजाजत है। रखना चाहो तो रख सकते हैं, फर्ज नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है। आज का साइंस ये कहता है कि आमतौर पे जब इंसान पैदा होते हैं तो लड़की और लड़के का परसेंटेज पैदा होने का यकसा है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है, आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछिए जो बच्चों का डॉक्टर है, आज की साइंस ये कहती है कि लड़की डिजीज और जर्म्स से और अच्छे से मुकाबला कर सकती है बनिस्बत लड़के से। द फीमेल सेक्स इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो औरत जात है बीमारियां लड़ने के मुकाबले में मर्द से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए बच्चों के एज में आप पाएंगे कि लड़के ज्यादा मरते हैं बनिस्बत लड़कियों से। सो पीडियाट्रिक एज में ही, बचपन में ही आमतौर पे लड़के की तादाद लड़कियों से कम होती है। जिंदगी हम गुजारते हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे एक्सीडेंट में, शराब के वजह से, ड्रग के वजह से, जंग के वजह से। इन में मौत ज्यादा मर्दों की होती है बनिस्बत औरतों से। इसके वजह से आज औरतों की तादाद दुनिया में मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए मुल्क में 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में, एक मुल्क में, यूएसए में 42 लाख 4.2 मिलियन औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में 12 लाख औरतें मर्द से ज्यादा है। 1.2 मिलियन फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। सिर्फ जर्मनी में 16 लाख 1.6 मिलियन फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। 16 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ रशिया में 10.7 मिलियन, 1 करोड़ 7 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि कितने औरतें मर्दों से ज्यादा है सारे दुनिया में। चंद शहर है, खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, हिंदुस्तान, जिसमें औरतों की तादाद मर्दों से कम है। और इसकी वजह है बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसकी वजह है कि औरतों की तादाद मर्दों से कम है क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर जब पता लगता है कि लड़की है उसे गिराया जाता है, पैदा होने के बाद उसका कत्ल किया जाता है। एक रिपोर्ट थी बीबीसी पे जिसका नाम था लेट हर डाई, प्रोग्राम का नाम था असाइनमेंट। एक ब्रिटिश रिपोर्टर, उसका नाम था एमिली बेकरिन, वो कहती है कि हर रोज हिंदुस्तान में कम से कम 3000 बच्चे जब पता लगता है कि वो लड़की है वो गिराए जाते हैं, वो मारे जाते हैं पेट के अंदर ही, अबॉर्टेड, फीटिसाइड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ तो हर साल 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन फीटिसेस, बच्चे जब पता लगता है मां के कोख के अंदर लड़कियां हैं, उन बच्चियों का कत्ल किया जाता है, पेट में ही कत्ल किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुताबिक जितने लड़कियां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होती है, हर 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है पैदा होने के बाद। इसीलिए आज हिंदुस्तान में औरतों की तादाद मर्दों से कम है। हर 1000 मर्द के पीछे 930 औरतें हैं। हर 1000 मर्द के पीछे 930 औरतें हैं। यानी हर 100 मर्द के पीछे तकरीबन 93 औरतें, 7% औरतें कम हैं। इसीलिए हम दो, हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। अभी जरा गवर्नमेंट, अभी कुछ चंद हफ्ते पहले मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद सिर्फ लड़की हो। अभी जरा चेंज हो गया, मैं 1 के बाद 2 बच्चे हो, तीसरा चाहते तो लड़के होना चाहिए, मना मत करो। अभी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है।
सिर्फ हिंदुस्तान में 40 मिलियन, 4 करोड़ औरतें मर्द से कम हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कई लड़कियां मां के पेट में जन्म लेने के पहले उनका कत्ल किया जाता है, दुनिया में आने के पहले उनका कत्ल किया जाता है। और कई बार जब औरत पैदा होती है, तमिलनाडु में 40% लड़कियां जब पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनका कत्ल किया जाता है। आप बड़े बिलबोर्ड देखेंगे राजस्थान में और हिंदुस्तान के कई शहर में कि 500 रुपया खर्चा करो, 5 लाख रुपया बचाओ। आपसे कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी करो, 500 रुपया खर्चा करो, मालूम करो क्या आपके पेट में बच्चा लड़की है, उसको गिरा दो, 5 लाख रुपया बचाओ। 2-3 लाख उसकी परवरिश में और बाकी की 2-3 लाख उसके दहेज में। अगर ये शैतानी हरकत, ये कत्ल अगर बंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी 20, 30, 40 साल में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होंगी। पहले स्टैटिस्टिक्स अब देखेंगे पूरी दुनिया की, कहती थी कि तकरीबन 1% औरतें मर्दों से ज्यादा है। हर 1000 में 10 औरतें मर्दों से ज्यादा है। अभी स्टैटिस्टिक्स देते, ये चंद साल पहले थी, अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि हर 1000 में 10 मर्द ज्यादा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि औरत मर्द बराबर है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि मर्द औरत से ज्यादा है। हर 1000 औरत के पीछे 10 मर्द ज्यादा है। ये कौन सी स्टैटिस्टिक सही है वो छोड़िए, आज तहकीक करने के बाद मालूम पड़ता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के पैदा होते हैं। मतलब 7% बच्चे जब पता लगता है कि वो लड़की है, वो गिराई जाती है। और आज की साइंस कहती है कि लड़की बीमारी को ज्यादा मुकाबला कर सकती है। 15 साल की उम्र तक के भी ये सेम रेशो है, एवरी 100 फीमेल 107 मेल। हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के। मतलब जो लड़कियां जिंदा रहती है उसे भी कत्ल किया जाता है। साइंस कहती है लड़की और ताकतवर जात है मेडिकली, फिर भी इंसान लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं। सिर्फ चाइना में 5.1 करोड़ 51 मिलियन 5 करोड़ 10 लाख आदमी औरतों से ज्यादा है। सिर्फ चाइना में कत्ल बंद हो जाएगा तो दुनिया का रेशो उल्टा हो जाएगा। चाइना और इंडिया मिला के 9 करोड़ से ज्यादा आदमी औरत से ज्यादा है। अगर ये शैतानी हरकत बंद हो जाएंगी तो आप सोच सकते कितनी औरतें मर्दों से ज्यादा रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में जी रही है, यूएसए की स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। अगर हर औरत अपने लिए मर्द चुन चुकी है, फिर भी 42 लाख औरतें को मर्द नहीं मिलेंगे। अगर आपकी बहन या मेरी बहन इन 42 लाख औरतों में से एक है जिसे शौहर नहीं मिला, तो ऐसे औरतों के पास 2 चारा होता है। एक चारा है कि वो ऐसे आदमी से शादी कर ले जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके पास बीवी है, या वो बाजारी औरत बन जाए, शी बिकम द पब्लिक प्रॉपर्टी। आप कहेंगे बाजारी औरत, पब्लिक प्रॉपर्टी, इतना कठिन लफ्ज। इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्ड आई कैन यूज। वो पब्लिक की जीनत बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी। और कोई भी अच्छी लड़की ये कहेंगी कि वो पसंद करेंगी कि वो उस आदमी की बीवी बने जो पहले से शादीशुदा है, बनिस्बत बाजार की जीनत बने। इसीलिए इस्लाम में
एक से ज्यादा शादी करने के लिए कुछ मर्दों को इजाजत है ताकि वो औरतों की हिफाजत कर सके। और मैं जानता हूं कि कोई भी औरत दुनिया में खुश नहीं होंगी अपने शोहर को बांटने से। अपने शोहर को बांटने के लिए कोई भी औरत आमतौर पे खुश नहीं होंगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस्लाम में अगर वो औरत सही मुस्लिमा हैं और दुनिया की हालत जानती है और इस्लाम के अहकामात को जानती है, वो क्या कहती है? इस्लाम का रूल है, शरिया का रूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटे नुकसान को बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो छोटा नुकसान ये है वो मुस्लिमा अपने शोहर को बांट रही है, बड़ा नुकसान है कि वो अपने बहन को बचा रही है बाजार की जीनत बनने से। तो एक अच्छी मुस्लिमा अपने शोहर को बांटने का गम बर्दाश्त करती है बनिस्बत अपनी बहन बाजार की जीनत बने। छठा आम सवाल जो गैर मुस्लिम करते हैं इस्लाम के मुतालिक, वो है कि अगर इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत है तो इस्लाम में औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत क्यों नहीं है? आमतौर पे अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और अगर बच्चा पैदा होता है तो बहुत आसान है जानने के लिए कि उस बच्चे की माँ कौन है और उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे की वालिदा कौन है, उस बच्चे का वालिद कौन है। बहुत आसान है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज्यादा शोहर है और अगर बच्चा पैदा होता है, माँ का तो पता लग जाएगा, वालिदा का तो पता लग जाएगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। तो जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे और पूछा जाएगा बाप का नाम क्या है, तो शायद आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। और आज की साइंस कहती है कि वो बच्चे जो अपने वालिद का नाम नहीं जानते, अक्सर उनके जहन पे गलत असर पड़ता है बचपन में। इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं उनका बचपन बहुत बुरा गुजरता है। मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं जानता हूं कि आज की मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है और कई टेस्ट है, डीएनए टेस्ट, जिससे मालूम पड़ सकता है वालिद कौन है। लेकिन ये टेस्ट 100% सही नहीं है। मान भी लो अगर सही बन जाएंगे कल, फिर भी ये आज हमें पता लगा, इतने साल तक के तो हमें पता नहीं था। और इस्लाम सैकड़ों सालों से है। और ये सिर्फ वाहिद वजह नहीं है क्यों औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत नहीं है। आज की साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमिस्ट इन नेचर एज कंपेयर टू द वुमेन। मर्द का जो नेचर है वो एक से ज्यादा बीवी रखने का नेचर है बनिस्बत औरतों के, तो एक से ज्यादा शोहर रखना चाहते हैं। आज हमें ये पता लगता है कि औरतें दे अंडरगो मेंस्ट्रुअल चेंजेस। हैज़ के वजह से उनका जो नेचर है, उनके जो लेवल्स है, वो चेंज होने की वजह से उनकी जहनी हालत हैज़ के दौरान बदलती रहती है। तो उस हालत में उस औरत को एक से ज़्यादा बीवी की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। जो आदमी के लिए आसान है क्योंकि चेंजेस उसमें नहीं है, वो एक से ज़्यादा शोहर की ड्यूटी कर सकता है। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक औरत के एक से ज्यादा साथी है, जो सेक्सुअल पार्टनर है, अगर एक औरत के एक से ज्यादा साथी है हम बिस्तरी करने के लिए, और अगर वो सब लोग आपस में दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर फेथफुल, आपस में भरोसे वाले हैं, आज की साइंस कहती है देयर आर चांसेस फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, जिनसी बीमारियां पैदा होंगी अगर एक औरत के एक से ज्यादा साथी है, और ये बीमारी फिर से मर्दों में फैलेंगी। लेकिन अगर मर्दों के एक से ज्यादा हम बिस्तरी के साथी है और आपस में सब वफादार है,
तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होने के चांसेस नहीं है, वेनरल डिजीज के चांसेस नहीं। तो अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने मर्द को बनाया है पॉलीगेमस बाय नेचर और औरत को नहीं। सातवीं गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो है कि इस्लाम में औरतों को जलील किया जाता है, इसीलिए उन्हें हिजाब में रखा जाता है। औरतों को हिजाब में रखने के बाद इस्लाम उन्हें जलील करता है। ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे कुछ तारीखी बात कहना चाहता हूं कि तारीख आज ये कहती है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में अगर एक मर्द औरत का कत्ल करता था तो उस मर्द को सजा मिलने के बदले उस मर्द के औरत का कत्ल किया जाता था। ये उस टाइम का कानून था। आप जब ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो मनुष्य थी, जिसके वजह से जितनी बुराइयां माहौल में थी ग्रीक सिविलाइजेशन में, उस औरत की वजह से थी। और ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को पहले इज्जत दी जाती थी, लेकिन फिर उसे सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोमन सिविलाइजेशन में वुमेन वर यूज ओनली फॉर सेक्स एंड प्लेजर, प्रोस्टिट्यूशन वॉज कॉमन। औरतों को सिर्फ हम बिस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता था और प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में औरत को कहा जाता था कि वो शैतान की निशानी है। और कुरान नाजिल होने के पहले अरब देशों में औरत जब पैदा होती थी, लड़की जब पैदा होती थी, उसे जिंदा दफनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाजिल होने के बाद ये गलत प्रैक्टिस बंद हो गई, औरतों को दफनाना बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी दुनिया के कई शहरों में आज भी ये हो रहा है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में भी हो रहा है। इस्लाम सबसे पहला मजहब है जिसने औरतों को इज्जत दी और बराबर के हुकूक दिए, और हुकूक देने के बाद ये हुकूक को कायम रखने के लिए उसका तरीका भी सिखाया। जब औरतों को अपने हक दिए, तरीका सिखलाया किस तरीके से हक बरकरार रह सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में औरतों को हिजाब करने के लिए फ़र्ज किया। लेकिन अक्सर मुकर्रीन औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि कह दो मोमिन मर्दों से कि जब भी वो कोई औरत को देखे और उनके जहन में गलत ख्यालात आ जाए, फौरन अपनी नजर को नीचे करे ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सके। यानी जब भी इस्लाम में मर्द औरत को देखता है, गलत ख्यालात आ जाते, फौरन उसे नीचे देखना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का था जो लड़की को देख के घूर रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इस्लाम में घूरना औरत को हराम है। तो उसने मुझे कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे कि पहली नजर की इजाजत है, दूसरी हराम है। उसका मतलब नहीं कि आप लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झिपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैंने नजर नहीं पूरी की। अल्लाह के रसूल ये फरमाते थे कि अगर आप अनइंटेंशनली गलती से कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से मत देखो, ताकि आप उसकी ब्यूटी पे फीस्ट कर सको, ताकि आप उसकी जीनत को लेके ऐश कर सको। उसके फौरन बाद दूसरी आयत आती है औरतों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि कह दो मोमिन औरतों से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लो छाती पे ढाक ले, और अपनी जीनत मत दिखाओ, सिर्फ जो अपने आप जाहिर होता है।
और अपनी जीनत को छुपाओ, सिर्फ अपने शोहर, अपने बेटों, अपने वालिद, और एक बड़ी फहरिस्त है जो महरम की फहरिस्त है कि महरम के अलावा बाकी लोगों के सामने, बाकी मर्दों के सामने आपको हिजाब करना फ़र्ज़ है। इस्लाम में हिजाब के मुतालिक 6 पॉइंट्स है, 6 नुक्ते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंट, कितना ढका होना चाहिए अपना जिस्म। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरतों के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ उनका चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। कुछ उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते जो है वो मर्द और औरतों में यकसा है। कपड़े इतने चुस्त नहीं पहनना चाहिए ताकि जिस्म का नक्शा दिख जाए। कपड़े इतने महीन, इतने पतले, इतने झलकने वाले, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट नहीं होना चाहिए ताकि आप कपड़े के थ्रू जिस्म को देख सके। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए। 5वां नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता है कि कपड़े ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो गैर मुसलमानों की निशानियों में से हो। मिसाल के तौर पे टीका या सलीब, ऐसे निशानियां नहीं पहनना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं कपड़ों के बारे में। लेकिन मुकम्मल हिजाब सिर्फ कपड़ों में नहीं है। कपड़ों के अलावा किस तरीके से औरत और मर्द पेश आते हैं, किस तरीके से बात करते, किस तरीके से चलते हैं, कपड़े के हिजाब के अलावा हिजाब जहन का, हिजाब दिल का, हिजाब सोच का, किस तरीके से औरत चलती है या मर्द चलता है, बात करती है या बात करता है, सोचता है या सोचती है, इन सारी बातों को लेके हिजाब मुकम्मल होता है, सिर्फ कपड़े नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि ए पैगंबर, ए रसूल, कह दो अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए अपने जिस्म पे जिल्बाब ओढ़ ले ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी ना करे, सो दैट दे शैल बी रिकग्नाइज्ड एंड नो वन शैल मोलेस्ट देम। कुरान मजीद में हिजाब कहा गया औरतों के लिए ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी ना करे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें, जुड़वा यकसा, आइडेंटिकल ट्विन्स, और दोनों बहनें खूबसूरत है और यकसा खूबसूरत है, और ये दोनों बहनें अगर चल रही है पेडर रोड के ऊपर बम्बई की सड़कों पे, और एक बहन पहन रही है इस्लामिक हिजाब, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनी है मगरबी लिबास जिससे बदन दिखता ज़्यादा है और ढका हुआ कम है, मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स या डीप नेक के साथ कपड़े पहन के चल रही है, और ये दोनों बहनें चल रही है पेडर रोड पे, और अगर राउंड द कॉर्नर देयर इज अ हुलिगन हू इज वेटिंग फॉर अ कैच, और अगर एक लफंगा रुका हुआ है कोने पे कोई लड़की को छेड़ने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो मगरबी लिबास पहन रही है? किसे छेड़ेगा? किसे छेड़ेगा? मगरबी लिबास पहनने वाली बहन को। ये जवाब बहुत आसान है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे लिबास जो दूसरे को दावत देते हैं कि मुझे छेड़ो, तो लोग छिड़कानी करेंगे। इसीलिए कुरान में लिखा है कि हिजाब औरतों को छिड़कानी से बचाता है। और इस्लाम में इसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, तो इस्लाम में सजाए मौत। गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत इस दौर में? इस्लाम एक बेरहम मजहब है, जाहिल मजहब है, सजाए मौत इस दौर में? लेकिन जब मैं गैर मुसलमानों से पूछता हूं कि खुदा ना करे
अल्लाह ना करे, अगर आपकी माँ का कोई बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है आपकी माँ के साथ, और अगर वो रेपिस्ट को, वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने ले आया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे दूंगा सजाए मौत। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। जब से दुनिया बनी है अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। जब से अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में भेजने का सिलसिला शुरू किया, उसी वक़्त से मज़हब का सिलसिला भी शुरू हुआ। वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे। तकरीबन कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। हर पैगंबर ने वही बात जो अल्लाह ताला ने उसको बताई वो अपनी उम्मत तक पहुंच जाए। मज़हब नाम है कि आप दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारें, कैसे आप अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक, अल्लाह ताला के अमर के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें, इन सब चीज़ों का नाम मज़हब है। अब बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों को एक जैसा बनाया, सबके दिमाग दिल एक जैसे है, तो फिर मज़हब में तब्दीली क्यों है? तो जवाब यह है कि जो मज़हब अल्लाह ताला ने आपके लिए पसंद किया वो एक ही है, फिर बाद में लोगों ने इसमें तब्दीलियाँ शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद से पहले तौरात, ज़बूर, इंजील जब नाजिल हुई तो उनकी तालीमात सच्ची थी, अल्लाह की तरफ से थी, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ लोगों ने उसमें तब्दीलियाँ की, उसकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए वह किताबें तब्दील हो गई, इसलिए उसमें मुख्तलिफ़ मज़हबों ने जन्म दिए। अब आप बाइबल में जब आप देखेंगे तो बाइबल में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये मुनासिब भी नहीं था कि मैं उसको बयान करूँ। तो मज़हब में तब्दीली और मज़ाहिब में तब्दीली, मज़ाहिब की ज़्यादती ये लोगों से शुरू हुई। हकीकतन जो अल्लाह की मज़हब है, जो अल्लाह ने पसंद किया है आपके लिए, वो एक ही है और वो है दीन इस्लाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जिस तरह ये भाई एतराज़ करता है कि हम इंसानियत को क्यों नहीं अपनाते, तो आप तब तक सही मुसलमान नहीं बन सकते जब तक आप सही इंसान ना हो। इंसानियत के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे अमन वाला मज़हब, वो इंसानियत वाला मज़हब, वो इस्लाम ही है। इस्लाम ने हमेशा आपको ये दर्स दिया कि आपको किसी गाले गोरे पर किसी को बरतरी हासिल नहीं, जबकि दूसरे मज़ाहिब में ऐसा नहीं। दूसरों में कालों को बदतर समझे जाते हैं और गोरों को अच्छा समझे जाते हैं। इसी तरह बाज़ लोगों को गोरे बुरे लगते हैं और काले अच्छे लगते हैं। तो मज़ाहिब में तब्दीली और मज़ाहिब के तालीमात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसी तरह इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि अगर आपने एक इंसान को बचाया, आपने पूरी इंसानियत बचाई, और अगर आपने एक इंसान को कत्ल किया, इसका मतलब आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दी। तो आप तब तक सही मुसलमान नहीं बन सकते जब तक आप सही मुस्लिम ना हो। तो इंसानियत का दर्स वो सिर्फ आपको इस्लाम देता है। इसी तरह इस्लाम के बिना अगर आप अच्छी ज़िंदगी और इंसानियत वाली ज़िंदगी गुजार रहे, इसकी सोच रहे, तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। आप अगर हिंदुइज़म की तरफ देखें तो हिंदुइज़म में ज़ात पात और इसी तरह छूत अछूत, ये सारे मज़ाहिब ये सब हिंदुओं ने बनाए। तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम आपके लिए पसंद किया, जो कुरान आपके लिए पसंद किया, उसमें आपके लिए हकीकतन रहनुमाई मौजूद है। अगर आप उस पर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए आसान होगी, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर इससे हट कर आप जाएंगे तो आप हमेशा नुकसान ही उठाएंगे। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन जवाब दिया और बहुत आसान अल्फाजों में इस बंदे को समझाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।